दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 10 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को नहीं मिला। 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। पहले यह अंदाज़ा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज़ का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने दुनिया भर में रेडियो फ्रीक्वेंसी में हुई गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के अंतिम रास्ते का पता लगा लिया था। समुद्र के ऊपर विमान के रास्ते में हैरत अंगेज पैटर्न पाए गए। ऐसा तब होता है जब पायलट जानबूझकर एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर दे। विमान का रास्ता सीधा था। हो सकता है कि पायलट जहारी अहमद शाह ने उसे ऑटो पायलट मोड पर रखा हो। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबो दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा था। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया था। जांचकर्ता कई बार कह चुके थे कि विमान का संपर्क खुद नहीं टूटा, बल्कि इसे जानबूझकर तोड़ा गया। एक रूसी ने कहा था, कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नेवी के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नेवी के विमानों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जांचकर्ताओं को अहम फ्लाइट डाटा मिला। इससे पता चला कि एयरक्राफ्ट अंतिम समय तक पायलट के कंट्रोल में था। इस तथ्य के सामने आने के बाद से इस बात की आशंका की गई कि पायलट ने आत्मघाती कदम उठाते हुए विमान को समुद्र में गिरा दिया। फ्लाइट MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर ऑफ हो गया। ATC उसी ट्रांसपोंडर के जरिए विमान और उसके रूट को ज़मीन से कंट्रोल करती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपोंडर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपोंडर के बंद होते ही विमान रडार की नज़रों से गायब हो जाएगा। नेप्टिकल्स डॉक्यूमेंट्री के अनुसार मिलिट्री रडार ने इसके बाद भी इसे ट्रैक किया था। उस डेटा के हिसाब से इस फ्लाइट ने एकदम से अपना रूट डाइवर्जन किया था। यह मलेशियन पेनिनसुला की तरफ ही मुड़ गया। आखिरी वॉइस कांटेक्ट मलेशियन स्टैंडर्ड टाइम 1:19 पर हुआ था और फिर 2:22 पर यह प्लेन गायब हो गया। जब वह गायब हुआ
प्लेन पेनांग से 230 किलोमीटर आगे जा चुका था। इतनी खोज के बाद भी यह नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था। यह प्लेन इस तरह से गायब हुआ कि क्रैश लोकेशन के बारे में भी पता नहीं चला। अगर प्लेन अपनी स्पीड में पानी से टकराता तो उसके टुकड़े कहीं तो गिरते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी उसकी फाइनल रिपोर्ट कहती है कि यह प्लेन कहाँ गायब हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मिस्ट्री हल हो पाई या नहीं। तो जवाब यही है कि यह मिस्ट्री अभी तक हल नहीं हो पाई और इसे लेकर सबसे चर्चित थ्योरी यही है कि प्लेन के पायलट ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया। एविएशन एक्सपर्ट के साथ शूट की गई नेप्टिकल्स डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया कि लंदन के स्थित सैटेलाइट ऑपरेटिंग कंपनी के कई एक्सपर्ट के डेटा के मुताबिक प्लेन ने अपना रूट बदला और उसी रूट पर कुछ घंटे उड़ता रहा और फ्यूल खत्म होने के बाद ही हिंद महासागर में जाकर डूब गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।